हुईच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द कॉन्टिन्यूस मर्मर। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस मर्मर किसको बोलते हैं? देखिए ये S1 हुआ, S2 हुआ, फिर S1 हो गया। यहाँ से यहाँ तक S1 है, यहाँ से यहाँ तक S2 है। देखिए ये S1 से S2 तक के बीच में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? ये S1 से S2 तक क्या रहता है? सिस्टोलिक। S2 से S1 तक रहता है तो क्या होता है? डायस्टोलिक। डायस्टोलिक मर्मर। S1 से S2 तक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मर्मर। और देखिए S1 से S2 तक कंटिन्यू है, इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे? पैन। पैन सिस्टोलिक मर्मर। S2 से S1 तक है, उसको क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक मर्मर। डायस्टोलिक मर्मर। और देखिए S2 से S1 तक कंटिन्यू जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पैन डायस्टोलिक मर्मर। और पैन सिस्टोलिक मर्मर को होलो सिस्टोलिक मर्मर भी बोलता है। होलो सिस्टोलिक मर्मर। वहीं पे देखिए S1 हो गया, S2 हो गया, S1 हो गया। S1 से S2 तक, S1 से फिर S1 तक, यहाँ से यहाँ तक का जो मर्मर हो गया उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस मर्मर। मतलब कॉन्टिन्यूस। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों इन्वॉल्व रहता है। डायस्टोलिक दोनों इन्वॉल्व रहता है। तो कॉन्टिन्यूस मर्मर किस किस में दिखाई देता है? कॉन्टिन्यूस मर्मर किस किस में देखा रहता है? PCRM भी। अब PCRM भी मीन्स क्या होता है? P मीन्स क्या हो गया? पेरिफेरल पल्मोनिक स्टेनोसिस। पेरिफेरल पल्मोनिक स्टेनोसिस। और पेटेंट डॉक्टर्स एटेरियोसस। C मीन्स क्या हो गया? कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। R मीन्स क्या हो गया? रप्चर ऑफ साइनस। रप्चर ऑफ साइनस ऑफ वाल्सल्वा। रप्चर ऑफ साइनस ऑफ वाल्सल्वा। M मीन्स क्या हो गया? मैमरी सफल। मैमरी सफल। और V मीन्स क्या हो गया? वेनस हम्प। वेनस हम्प। वेनस हम्प में देखा देता है। तो आंसर कौन सा हुआ? पेरिफेरल पल्मोनिक स्टेनोसिस। व्हिच ऑफ द ट्रू अबाउट अ पोस्टूरल हाइपोटेंशन? पोस्टूरल हाइपोटेंशन का डिफिनीशन की क्या ही है? डिक्रीजिंग इन सिस्टोलिक प्रेशर 20 mmHg within the 3 minute of postural change। पोस्टूरल हाइपोटेंशन में क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में चेंज होता है कि विथिन 3 मिनट में। तो इसी को क्या बोलता है? पोस्टूरल हाइपोटेंशन। A 60-year-old female present with the left-sided weakness for more than 1 hour and left-sided facial weakness with BP 160 by 100 mmHg. CT is normal. What is the next best management? देखिए मोर देन वन आवर बोला है, लेफ्ट साइड फेशियल वीकनेस और लेफ्ट साइडेड वीकनेस बोला है। तो ये क्या का? स्ट्रोक का केस हुआ है। स्ट्रोक का सिम्टम्स क्या होता है? फेस। एफ मीन्स क्या हुआ? फेस ड्रॉपिंग होता है। फेस ड्रॉपिंग। ए मीन्स आर्म वीकनेस। आर्म वीकनेस। सी मीन्स क्या हुआ? FAST फास्ट मीन्स। एस मीन्स क्या हुआ? स्पीच डिफिकल्टी। और टी मीन्स क्या हुआ? टाइम। टाइम कितना? लेस देन 4.5 ईयर आएगा तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस का गोल्डन पीरियड कितना होता है? लेस देन 4.5 ईयर और मैक्सिमम 6 आवर्स। तो आंसर कौन सा हुआ? ए।
बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द हेमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट विथ ईसीजी शोइंग द ब्रॉड क्यूआरएस कम्प्लेक्स विथ एंटीड्रोमिक टैकीकार्डिया। सबसे पहले देखिए एंटीड्रोमिक टैकीकार्डिया। एंटीड्रोमिक टैकीकार्डिया किस में दिखाई देता है? जिसमें एक्सेसरी पाथवे रहता है, तो मतलब एक्स्ट्रा पाथवे रहता है। तो एक्सेसरी पाथवे किस किस में प्रेजेंट रहता है? एक हो गया वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में। वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में एक्सेसरी पाथवे और एक्स्ट्रा पाथवे रहता है, उसका नाम क्या है? बंडल ऑफ केंट। बंडल ऑफ केंट। दूसरा एक्सेसरी पाथवे क्या क्या होता है? लोन गैंगोन लिवाइन सिंड्रोम। लोन गैनोंग डिवाइन सिंड्रोम। इसमें जो एक्सेसरी पाथवे और एक्स्ट्रा पाथवे रहता है उसका नाम क्या होता है? जेम्स बंडल। जेम्स बंडल। और एक्सेसरी पाथवे के मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ऑफ एबनॉर्मल पाथवे। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है उसका? प्रोकेनामाइड। प्रोके। और प्रिवेंशन के लिए हम क्या रहता है? प्रिवेंशन के लिए फिलिकेनाइड। फिलिकेनाइड। तो यहाँ पे देखिए इंट्रावेनस प्रोकेनामाइड है, तो आंसर क्या हुआ? डी। व्हिच ऑफ द दिस इज नॉट टर्न इन वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम? इसमें से कौन कौन सा? देखिए प्रोकेनामाइड ड्रग ऑफ चॉइस है। ओरल बीटा ब्लॉकर। ओरल बीटा ब्लॉकर देंगे, क्यों देंगे? कि कंट्रोल फास्ट ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि ये बी आ रही है ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर क्या है? वैसोडाइलेटर है। ये कंट्रोल फास्ट ब्रीदिंग करेगा। उसके बाद होल्टर मॉनिटरिंग करेंगे। होल्टर मॉनिटरिंग क्यों देता है? होल्टर मॉनिटरिंग में बीपी सब मॉनिटरिंग करता है उसमें, या हार्ट रेट मॉनिटरिंग करता रहता है 24 आवर, इसलिए होल्टर मॉनिटरिंग उसमें है। ट्रेडमिल नहीं उसमें करेगा। ट्रेडमिल उसके मैनेजमेंट में नहीं आता है। ट्रेडमिल टेस्ट दूसरे में आता है। तो आंसर कौन सा हो गया? ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट डिफिब्रिलेशन? डिफिब्रिलेशन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखिए उसके लिए हम सीपीआर में करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है? इजी टू अनट्रेंड पर्सन, ये भी अनट्रेंड पर्सन के लिए इजी नहीं है। डिक्रीज इन सक्सेस रेट विथ डिले इन इनिशिएशन, ये करेक्ट है। इम्प्रूव प्रोग्नोसिस, डिफिब्रिलेटर आएगा तो प्रोग्नोसिस इम्प्रूव होने का चांसेस रहेगा, ये भी ठीक है। 1 मिनट गैप बिटवीन टू शॉक। टू शॉक के बीच में 1 मिनट नहीं 2 मिनट गैप रहता है, और 2 मिनट जो गैप रहता है उसमें क्या रहता है? सीपीआर देता है। तो आंसर कौन सा हुआ? डी। इजी फॉर अनट्रेंड पर्सन। इस पर्सन वहाँ पे अवेलेबल ज़्यादा ट्रेंड पर्सन नहीं रहेगा तो हम अनट्रेंड पर्सन को भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। टोटल का टोटल अनट्रेंड पर्सन ही चाहे तो वो नहीं, वो भी नहीं है। तो आंसर सुइटेबल आंसर कौन सा होगा? डी। 2 मिनट क्या बिटवीन टू शॉक। मॉडिफाइड टू क्राइटेरिया आर यूज द डायग्नोसिस ऑफ। मॉडिफाइड टू क्राइटेरिया किसके लिए करता है? इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया किसके लिए यूज करता है? रूमेटिक हार्ट फीवर के लिए। और देखिए डुक क्राइटेरिया में मेजर क्राइटेरिया होता है, और मेजर क्राइटेरिया में क्या होता है? एक होता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर
इसमें आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म होता है। सेकेंड होता है इको। थर्ड होता है न्यू ऑनसेट वल्वुलर लीजन। इको में न्यू ऑनसेट मर्मर दिखा जाता है, न्यू ऑनसेट मर्मर। उसके बाद आया माइनर क्राइटेरिया। और माइनर क्राइटेरिया में क्या 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 दिखा रहता है? फीवर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जैसे कि आईवी ड्रग यूजर। उसके बाद वैस्कुलर फेनोमियन में क्या होता है? जानवे लीजन दिखाई देता है या इरिथोमेटस मैकुल जानवे लीजन, उसको क्या बोलता है? इरिथोमेटस मैकुल। ये पाम और सोल में ज़्यादातर दिखाई देता है। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया में क्या दिखा देता है? रोग है ही तो रोग। आर मीन्स क्या हो गया? रोथ स्पॉट पॉजिटिव दिखाई देता है। ओ मीन्स क्या हो गया? ओस्लर नोड। और जी मीन्स क्या हो गया? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। माइनर क्राइटेरिया में क्या हो गया? फीवर हो गया, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जैसे आईवी ड्रग यूजर सब हो गया, वैस्कुलर फेनोमियन में जानवे लीजर, और इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया में रोग। डायग्नोसिस उसको कैसे करेंगे? 2 मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए, चाहे 1 मेजर प्लस 3 माइनर और 5 माइनर क्राइटेरिया रहेगा तो इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। तो आंसर ए। Which of the following shall be the seen with the use of a small size of BP cuff? देखिए बीपी कफ का जो साइज है, जो कवर होना चाहिए आर्म का, मोर देन 80% होना चाहिए। समझिए, मतलब बीपी कफ का जो साइज है ये कितना? मोर देन 80% अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, चाहे 80% कवर होना चाहिए। इफ लेस देन 80% बीपी कफ का साइज हुआ तो क्या हुआ? स्मॉल साइज बीपी कफ। लेस दैन 80% कवर हुआ तो स्मॉल साइज बीपी कफ। और ये क्या कराएगा? फॉल्स एलिवेशन ऑफ बीपी। तो आंसर ए। Which of the following is the cardioprotective lipid? कार्डियोप्रोटेक्टिव लिपिड कौन सा है? एसटीएल। और एसटीएल को कार्डियोप्रोटेक्टिव क्यों बोलता है? तो ये क्योंकि ये डिक्रीज सेल डेथ करवाता है, डिक्रीज इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज नेट कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स, करवाता है। उसके बाद डिक्रीज प्रोथॉर्मिक प्लेटलेट, इसलिए एसटीएल को कार्डियोप्रोटेक्टिव बोलता है। रेस्क्यू ऑफ परक्यूटेनियस इंटरवेंशन इज डन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? हम परक्यूटेनियस इंटरवेंशन को कैथ लैब समझ सकते हैं। कैथ लैब कब करता है? उसका डोर टाइम रहता है लेस दैन 90,
90 मिनट। और कौन सा रूट प्रीफर करता है? आर्टरी। कौन सा? फीमोरल और रेडियल आर्टरी। फीमोरल और रेडियल आर्टरी। फीमोरल और रेडियल आर्टरी में मोस्ट प्रीफर कौन सा आर्टरी करता है? रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी। और एसटी एलिवेशन होना चाहिए। एसटी एलिवेशन, क्योंकि कैथ लैब एमआई में करता है, एमआई वाला पेशेंट में। तो एसटी एलिवेशन डोर टाइम लेस देन 90 और परक्यूटेनियस इंटरवेंशन और एमआई में करता है। और जहाँ जहाँ पे परफ्यूजन फेलियर होता है, तो फेलियर ऑफ परफ्यूजन होता है, वहाँ पे परक्यूटेनियस इंटरवेंशन करता है। जहाँ पे कैथ लैब का सुविधा नहीं रहेगा और पेशेंट ईएमआई है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? डुअल। जहाँ पे सुविधा नहीं रहेगा परक्यूटेनियस इंटरवेंशन का, तो डुअल एंटी प्लेटलेट थेरापी। तो आंसर कौन सा हुआ? सी, परसिस्टेंट चेस्ट पेन, एसटी एलिवेशन और डोर टाइम 90 मिनट आफ्टर थ्रोम्बोलाइसिस। Which of the following conditions should not be the considered if jugular venous pressure rise under deep inspiration? तो देखिए, डीप इंस्पिरेशन में जुगुलर वेनस प्रेशर राइज नहीं होता है, कौन सा कंडीशन है? तो यहाँ पे देखिए, एट्रियल फिब्रिलेशन में ए वेव एब्सेंट रहता है, ए वेव एब्सेंट। और एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों होता है? ट्विचिंग के कारण, एट्रिया ट्विचिंग के कारण, एट्रिया ट्विचिंग के कारण। और ए वेव जो एब्सेंट रहेगा तो जुगुलर वेनस प्रेशर राइज नहीं करेगा, जुगुलर वेनस प्रेशर नॉट राइज नहीं करेगा, जुगुलर वेनस प्रेशर नॉट राइज ऑन डीप इंस्पिरेशन। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में हम पढ़े ही हैं कि जुगुलर वेनस प्रेशर राइज करेगा या प्रेजेंट रहेगा। नॉर्मली क्या होता है? जुगुलर वेनस प्रेशर फॉल करता है, फॉल करता है इंस्पिरेशन में। इफ जुगुलर वेनस प्रेशर इफ राइज करेगा तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गया, पैथोलॉजिकल कंडीशन। और जुगुलर वेनस प्रेशर राइज सीन इन द कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियोमायोपैथी और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्यों नहीं दिखा रहता है? क्योंकि ए वेव एब्सेंट रहता है और जुगुलर वेनस प्रेशर वहाँ पे राइज नहीं होता है। तो आंसर डी। पी आर इंटरवल इन ईसीजी डिनोट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ईसीजी में जो पी वेव सब, पी आर वेव सब, ये क्या डिनोट करता है? पी वेव क्या डिनोट करता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन। उसके बाद पी आर जो वेव रहता है वो क्या करता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन और एवी नोड कंडक्शन, एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड एवी नोड कंडक्शन करवाता है। उसके बाद क्यू वेव कहाँ पर रहता है? सेप्टल में रहता है, सेप्टल में। तो ये क्या करेगा? सेप्टल डेविएशन। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है। क्यू आर एस कहाँ पे? ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन करवाता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। उसके बाद क्यू आया, क्यू टी। देखिए यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो गया, यहाँ पे भी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो गया। तो अब क्या होगा? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। कौन से? Q2 वेव में। तो पी आर क्या हुआ? एट्रियल डिपोलराइजेशन और एवी नोड कंडक्शन। तो आंसर कौन सा हुआ? बी। एवी डिपोलराइजेशन कौन सा वेव करवाता है? पी वेव।
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कौन सा वेव करवाता है? QT वेव। एट्रियल डीपोलराइजेशन कौन सा करवाता है? ए वेव, सॉरी P वेव। नेक्स्ट